क्या आपको कुछ ही महीनों में करोड़पति बनाने का वादा करने वाला कोई मिला? क्या किसी ने ऐसे सपने दिखाए हैं या ऐसे बिजनेस के बारे में आपको बताया जिससे कुछ ही दिनों या फिर महीनों में आपको अमीर बनाने का ख्वाब दिखाया गया? अगर आपका जवाब हाँ में है तो समझ जाइए, आज के खर्चा पानी में हम मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर की जा रही धोखाधड़ी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। जानेंगे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का सच क्या है, ये काम कैसे करता है और सीधे साधे लोगों को कैसे इसके थ्रू मूर्ख बनाया जाता है, किस तरह लोग इसमें फंस जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। क्या आप अपनी बोरिंग जॉब से ऊब गए हैं? क्या आप भी अपना खुद का बॉस बनना चाहते हैं और घर बैठे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? क्या आपको भी रातों रात करोड़पति बनना है? कोई कॉलेज डिग्री की ज़रूरत नहीं, कोई MBA, BTech या कोर्स करने की ज़रूरत नहीं। आप भी पा सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। बस कुछ पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और 3 महीने में पैसे हो जाएंगे डबल। आइए ज्वाइन कीजिए हमारी कंपनी और रातों रात चमकेगा आपकी किस्मत का सितारा। आपको इस तरह की बातें कुछ सुनी सुनी सी लग रही होंगी। शायद ही कोई होगा जिन्होंने इस तरह की स्कीम्स के बारे में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों को ना बताया हो, ना समझाया हो। इन स्कीम्स को मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है, शॉर्ट में MLM। मल्टी लेवल मार्केटिंग को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ चेन मार्केटिंग, कुछ इसे रेफरल मार्केटिंग और कुछ इसे पिरामिड स्कीम कहते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि किसी चीज़ की मार्केटिंग करने में बुरा क्या है, तो आप ठीक सोच रहे हैं। वैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी किसी प्रोडक्ट को बेचने का एक तरीका ही है, लेकिन इसका नाम इतना खराब क्यों है? दरअसल जब इस तरह की मार्केटिंग स्कीम्स स्कैम की तरह काम करने लगती हैं तो मल्टी लेवल मार्केटिंग बुरी हो जाती है। जैसा कि हमने पहले बताया कि मल्टी लेवल मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का तरीका है जिसे देश ही नहीं दुनिया भर की कई कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। लेकिन बुराई कहाँ पर है, इसे भी समझते हैं। आमतौर पर नॉर्मल कंपनियों का बिजनेस मॉडल किस तरह काम करता है? मसलन कोई कंपनी स्किन केयर प्रोडक्ट बनाती है, उसके बाद ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते हैं, इनके जरिए छोटी दुकानों या शॉपिंग मॉल्स आदि में जाते हैं। इन दुकानों से कंज्यूमर अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं। मतलब एक अच्छी कंपनी का बिजनेस मॉडल कुछ इस तरह काम करता है, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंज्यूमर। लेकिन फ्रॉड मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों का कारोबारी मॉडल कुछ ऐसा होता है। इसमें सेलर्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स ही उनके कंज्यूमर्स होते हैं। ये कंपनियां अपने कंज्यूमर्स को बताती हैं कि वे उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लेकिन हकीकत में कंज्यूमर्स ही होते हैं। और इस तरह की कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स कम कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट्स बेचती रहती हैं। इसके साथ ही ये इन लोगों से कहती हैं कि अपने अंडर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते चलें, और यहीं से शुरू हो जाता है असली खेल। मतलब यहीं से फ्रॉड मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां लोगों को जोड़ने के नाम पर कुछ पैसा लेती हैं। यानी इस तरह की कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको कुछ पैसा निवेश करना पड़ता है। खास बात यह है कि कई कंपनियां सीधे पैसा नहीं मांगती हैं, वो कहती हैं उनका कोई प्रोडक्ट खरीद लो। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फंसाने का खेल चालू हो जाता है। पिरामिड स्कीम में कुछ पैसा लोगों को शुरुआत में खुद निवेश करना होता है, इसके बाद नए नए लोगों को ज्वाइन कराने की कवायद शुरू होती है और एक चेन बनती चली जाती है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ज़रूरी नहीं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में कोई प्रोडक्ट ही खरीदना या बेचना पड़े। इसे समझने के लिए वो आपको अब तक देश में हुए मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर कुछ बड़े स्कैम्स के बारे में बता देते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग को सफल ढंग से पेश करने के लिए कई कंपनियां अक्सर कोई ना कोई वर्किंग मॉडल बना लेती हैं, चाहे वो क्लिक के जरिए हो या फिर स्पीक एशिया की तरह ऑनलाइन सर्वे भरवाकर। आपने स्पीक एशिया या क्यूनेट या इनके द्वारा की गई धोखाधड़ी के बारे में सुना ही होगा। नहीं सुना तो हम बता देते हैं। स्पीक एशिया को भारत का सबसे बड़ा मल्टी लेवल मार्केटिंग फ्रॉड माना जाता है। स्पीक एशिया एक ऑनलाइन सर्वे मार्केटिंग कंपनी थी। 2 भाइयों ने मिलकर सिंगापुर में स्पीक एशिया कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया था। 2010 में इन दोनों भाइयों ने भारत में स्पीक एशिया को लॉन्च किया। शुरुआत में इन्होंने कंपनी के वेब सब्सक्रिप्शन के नाम पर 11,000 रुपये वसूलने शुरू किए। इस वेब सब्सक्रिप्शन के जरिए मल्टीनेशनल फर्म का सर्वे फॉर्म भरने के लिए कहा जाता था। इसके एवज में 52,000 रुपये का भुगतान किया जाने का आश्वासन दिया गया। 2010 से 2011 के बीच कंपनी ने वादे के अनुसार कई निवेशकों को भुगतान भी किया। चेन प्रणाली पर आधारित इस कंपनी ने महज कुछ महीनों के भीतर 24 लाख निवेशकों को अपने साथ जोड़कर करीब 2,276 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए। इसी तरह क्यूनेट कंपनी पर 1 लाख से ज़्यादा निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप है। आरोप है कि कंपनी ने अलग अलग प्रोडक्ट बेचने के नाम पर लोगों को करोड़ों का चूना लगाया। एक और उदाहरण देते हैं।
नोएडा लाइक्स घोटाला। इसमें घर बैठे कुछ वेबसाइट लिंक्स पर क्लिक करके बदले में अच्छे पैसे कमाने का लॉलीपॉप दिया गया था। कंपनी निवेशकों को 5,750 रुपए से निवेश कराकर 57,500 रुपए तक के पैकेज देती थी। बदले में निवेशकों को रोजाना पैकेज के मुताबिक 25 से 125 वेब लिंक्स मिलते थे। इन लिंक्स पर क्लिक करना होता था, जिस पर एक वेब पेज खुलता था जो करीब 3 सेकंड बाद बंद हो जाता था। कंपनी हर क्लिक के 5 रुपए देती थी। भुगतान शुरुआत में रोज़ी होता था, जिसे बाद में साप्ताहिक कर दिया गया। वेब पेज एप्पल, फेसबुक, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों के होते थे। निवेशकों को बताया गया था ये कंपनियां सोशल ट्रेंड को क्लिक करवाने का पैसा देती हैं, लेकिन बाद में खुलासा हुआ ये तो मल्टी लेवल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग की आड़ में स्कैम चल रहा था। कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद नोएडा स्पेशल टास्क फोर्स ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने लोगों को झांसा देकर करीब 3,700 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। मल्टी लेवल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पर काम करने वाली कंपनियों में एमवे सबसे बड़े उदाहरणों में से एक है। ये ब्रांड लगभग 25 सालों से भारतीय बाजारों में मौजूद है। अन्य डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में मोदी केयर, एवन, टपरवेयर, ओरिफ्लेम आदि शामिल हैं। पिछले साल ईडी ने डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में पिरामिड धोखाधड़ी चलाने के लिए एमवे इंडिया की करीब 758 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति को जब्त कर लिया था। हालांकि एमवे ने उस समय कहा था कि ईडी की कार्रवाई 2011 से चली आ रही जांच के संबंध में और तब से हम विभाग के साथ सहयोग करें और समय समय पर मांगी गई सभी जानकारी साझा करते रहे हैं। भारत में एमवे और मोदी केयर जैसी प्रमुख डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने मिंट को अपने कामकाजी मॉडल के बारे में बताया। एमवे ने दावा किया, हमारे पास कोई ज्वाइनिंग शुल्क नहीं है और हम कभी भी भर्ती पर भुगतान नहीं करते हैं, और कहा बोनस का भुगतान केवल उत्पाद की बिक्री पर किया जाता है। IDSA द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के दौरान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 18,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। वहीं वैश्विक स्तर पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कुल मूल्य 200 अरब डॉलर के आसपास है। वहीं भारत में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 30,000 करोड़ रुपए के करीब का है। अब ये भी जान लेते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर कानून क्या कहते हैं। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से पिरामिड या मनी सर्कुलेशन योजनाओं को बढ़ावा देने से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोडक्शन डायरेक्ट सेलिंग नियम 2021 में संशोधन किया था। सरकार ने साफ कहा था कि डायरेक्ट सेलिंग में लगी कंपनियों द्वारा पिरामिड स्कीम को बढ़ावा देना गैर कानूनी है। साथ ही केंद्र सरकार ने एमवे, ओरिफ्लेम और टपरवेयर जैसी डायरेक्ट सेलिंग वाली कंपनियों की पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम पर रोक लगा दी थी। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है सीधे ग्राहकों को सामान बेचना, वहीं पिरामिड स्कीम का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग है। पिरामिड स्कीम और डायरेक्ट सेलिंग एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन फर्क प्रोडक्ट को लेकर आ जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में पैसे प्रोडक्ट खरीदने के देने होते हैं और पिरामिड स्कीम में ज्वाइनिंग फीस के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। इस स्कीम में मनी सर्कुलेशन यानी पैसे को घुमाया जाता है, जिसमें नए जुड़े लोगों का पैसा पुराने लोगों को मिलता है। पिरामिड के नीचे वाले लोगों को अक्सर इसमें नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग कानूनी है, इसलिए मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां इसका फायदा उठाती हैं। अगर आप MLM से जुड़ा अपना कोई अनुभव हमसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये था आज का खर्चा पानी बुलेटिन, लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।